नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव आराधना केंद्र में। दोस्तों, कार्तिक मास में जप तप व्रत और मौन आदि का विशेष महत्व होता है। इस महीने में भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, दीपदान, तुलसी पूजन करने से मनुष्य को इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि इस माह में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और ख़ासकर दिवाली वाले दिन हमें कौन सी सब्ज़ी खानी चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। दोस्तों, बाकी धर्मों में एक दूसरे की मदद करने के लिए वह हमेशा तैयार रहते हैं। वह किसी दूसरे की राह नहीं देखते हैं। उनसे जो बन पड़ता है वह सिर्फ इतना जान लेते हैं कि यह हमारे धर्म का है, तो वह आँख मूंद कर उसके लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल तन मन धन से उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के भाई बहनों में यह चीज़ कम देखने में आती है। इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप अपने आसपास किसी भी सनातनी को किसी भी तरीके से परेशान होता देखें तो अपना 100% आपसे जितना बन पड़े उसके लिए मदद ज़रूर करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके आसपास अगर आपको कहीं से लगता है कि उसके लिए मदद मिल सकती है तो उनसे मदद मांगिए। लेकिन आप उसकी तरफ से आंख मूंद करके ना बैठ जाइए कि वह परेशान है तो हमें क्या। इस चीज़ के लिए आप ज़रूर से ध्यान रखिए। और इसी तरह मेरी तरह और भी जो सनातनी चैनल हैं उनको आप ग्रो होने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, क्योंकि हमारे जो सनातनी चैनल हैं वह हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। और अगर हम लोग एक एक की मदद करेंगे तभी तो हमारा धर्म भी आगे बढ़ेगा। एक दूसरे की मदद करने से एक एक बूंद से ही तो पूरा समुद्र बनता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे ही चैनल की तरह और भी जो सनातनी चैनल है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, उनको शेयर कीजिए और उनको ग्रो होने में मदद कीजिए। क्योंकि विधर्मी जो होते हैं वह हमारे सनातन धर्म में एकता ना होने के कारण ही हमारे मजबूर और कमज़ोर भाइयों की छोटी मोटी मदद करके उन्हें अपनी ओर मिला लेते हैं। तो आप इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए और मेरे इस वीडियो को आप प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तिक मास धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। कार्तिक का महीना शुरू होना सर्दी के मौसम का आरंभ माना जाता है। इस माह के लिए धर्मशास्त्रों में खान पान को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 8वां महीना कार्तिक मास होता है। ये माह भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित है। इस पवित्र महीने में पवित्र नदी में स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसके साथ ही यह मास तुलसी पूजा के लिए समर्पित है। इसी तरह कार्तिक मास के साथ साथ दिवाली के दिन तक कुछ चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए। वह चीज़ें इस प्रकार है। कार्तिक मास में गाजर, बैंगन, लौकी और बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। जिन फलों में बहुत सारे बीज हो उनको भी खाने से बचना चाहिए। इस माह बैंगन और करेला खाना भी मना किया गया है। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। ऐसे में भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में दोपहर में सोने से भी मना किया जाता है। कार्तिक मास से ठंडी के महीने की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए हमें ठंडी तासीर वाली वस्तुओं का सेवन एकदम बंद कर देना चाहिए। कार्तिक मास में रोज़ गुड़ खाना चाहिए। गुड़ भोजन को पचाने में मदद करता है और रक्तचाप पर भी नियंत्रण करता है। गुड़ के सेवन से सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या भी दूर रहती है। इस माह शरीर में तेल लगाने को भी मना किया जाता है। सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगाने की बात शास्त्रों में कही गई है। कार्तिक मास रोज़ स्नान करना चाहिए।
तो कार्तिक मास में जो चीज़ों की मनाही की गई है वह चीज़ें हमें दिवाली तक नहीं खानी चाहिए। और दिवाली के बाद जब अन्नकूट होता है तब अन्नकूट के प्रसाद के बाद हम यह चीज़ें खा सकते हैं। जैसे बैंगन हो गया और बाकी जो सब्जियां है वह अन्नकूट के प्रसाद के बाद हम खा सकते हैं। इसके अलावा सनातन धर्म में दिवाली का त्यौहार का विशेष महत्व है। इस दिन अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह दिन सबसे खास माना जाता है। आपको बता दें, इस बार छोटी दिवाली 11 नवंबर को है और बड़ी दिवाली 12 नवंबर को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी रात्रि में धरती पर पधारती है और भक्तों के घर में प्रवेश करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली की रात को कई ऐसे काम हैं जिन्हें करने की मनाही है। इससे माता लक्ष्मी नाराज़ भी हो सकती है। वह काम इस प्रकार है। दिवाली की रात को आपको सोने से बचना चाहिए। दिवाली की रात सोने की बिल्कुल मनाही होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन रात्रि में जो व्यक्ति माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद सो जाता है उनसे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और उस घर से चली जाती है। इसलिए दिवाली की रात्रि में सोने से बचें। दिवाली के दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कई लोग पूजा के बाद दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी लेते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो सकती है, इसलिए इस दिन अपने घर को पवित्र रखें। कई लोग रात में लक्ष्मी पूजन करने के बाद घर में बैठकर ताश और जुआ खेलते हैं। कई हिस्सों में यह परंपरा के तौर पर किया जाता है, लेकिन दिवाली की रात जुआ खेलना शुभ नहीं माना जाता है। पौराणिक कथाओं में जुआ खेलने के कारण ही पांडवों को वन में निवास करना पड़ा था। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है और व्यक्ति का पुण्य भी नहीं मिलता है। दिवाली की रात माता लक्ष्मी लोगों के घर में प्रवेश करती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन रात्रि में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर में कभी प्रवेश नहीं करती है। जहाँ सात्विक भोजन किया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी ज़रूर पधारती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वही माता लक्ष्मी निवास करती है। माफ़ कीजिएगा, वही माता लक्ष्मी निवास करती है। वहीं दिवाली में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और घर को पवित्र रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और पास ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।